बिल्कुल। और राजीव, लगातार माहौल क्या है कर रहे हैं दिल्ली में ग्राउंड जीरो पर जाकर, क्या स्थिति है, वोटर क्या सोच रहे हैं, वो हकीकत आपके सामने एज इट इज वो रखते हैं। मेहमानों का रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रवेश वर्मा किसी भी वक्त जो है यमुना घाट पर पहुंच सकते हैं। यमुना की क्या स्थिति है और अरविंद केजरीवाल कैसे अपने वादे में फेल रहे, उसकी हकीकत दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। दिव्या, लगातार उनकी मौजूदगी। अनिल गुप्ता साहब, आपसे मैं जारी चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे और साथ ही संकल्प पत्र का जो तीसरा भाग है उसको भी वो पढ़ेंगे, क्या क्या वादे आप करेंगे। लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने कहा है कि प्रवेश वर्मा पहुंच भी चुके हैं और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अनिल जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कुछ नया बताइए, प्लान क्या है दिल्ली के लिए, विजन क्या है। मेरा मैनिफेस्टो कॉपी मत कीजिए, निवेदन है मेरा। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, केजरीवाल साहब जो वादे करते हैं वो झूठों का पुलिंदा होता है और हम कोई मैनिफेस्टो नहीं करते। हमारा है संकल्प पत्र और हम विश्वास करते हैं संकल्प से सिद्धि। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2014-2019 जो संकल्प पत्र हमने केंद्र में जारी किया था उस पर 99% से ज्यादा जो हमने कहा हमने उसको पूरा किया। और ये जो केजरीवाल साहब बात करते हैं जिसको मैं झूठ का पुलिंदा बोलता हूं, ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं। आपको जानकारी है, आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ने लागू की, 11 करोड़ से ज्यादा देशवासी उससे लाभान्वित हो चुके हैं, 40 करोड़ कार्ड बन चुके हैं। और आप क्या बात करते हैं, दिल्ली में उसको लागू नहीं करते आप, और अब एक झूठी संजीवनी योजना बात करते। हमने कहा है अपने संकल्प पत्र भाग 2 में कि ना सिर्फ हम दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू करेंगे, बल्कि 8 फरवरी को जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी हम उसमें 5 लाख और एक्स्ट्रा, यानी कि दिल्ली के नागरिकों को 5 लाख केंद्र और 5 लाख दिल्ली के द्वारा उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ये हमने कहा है। आपको ध्यान है, सबसे बड़ी विश्व की कल्याणकारी योजना जो मुफ्त राशन की योजना है वो केंद्र सरकार पिछले 5 सालों से जारी कर, करीब 81 करोड़ से ज्यादा देश के लोग उससे लाभान्वित होते हैं। और उसमें भी अनिल जी, जिस बात से आपको ऐतराज था, जिस चीज को आप खतरा बता रहे थे देश के लिए, उसी पर तो आप चल रहे हैं। फिर अंतर क्या है? फ्री की रेवड़ियां तो आप भी बांट रहे हैं, केजी-पीजी तक मुफ्त शिक्षा आपने कर दी है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनको आप पैसे देंगे। और आज हो सकता है संकल्प पत्र में फ्री बिजली, फ्री पानी आपका ऐलान हो जाए, तो आप भी तो उसी लाइन पर हैं। फिर अंतर क्या है? तो फिर आप क्यों सवाल उठाते हैं? हम उस लाइन पे नहीं है, बल्कि केजरीवाल साहब हमें कॉपी करके झूठी योजनाएं घोषित करते हैं जिसको वो लागू नहीं करते। हमारा पीएम सूर्य उदय योजना है, सोलर से हर नागरिक को 70,000 रुपए की सहायता मिले और वो अपने घर में सोलर का प्लांट लगाए जिससे कि उसको बिजली का बिल शून्य हो। ये देश भर में लागू है। और उस तरीके से दिल्ली में क्या करते हैं, सबसे महंगी अगर बिजली देश में कहीं है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर, वो दिल्ली के अंदर है, 18 से 24 रुपए रिकॉर्ड में है। दिल्ली से सारे उद्यमी माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये करते हैं झूठी योजना। ये पानी की बात करते हैं, आज जाके देखिए क्लस्टर के अंदर पानी नहीं मिल रहा, हर झुग्गीवासी को 25 से 50 रुपए पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। पिछले 10 साल में 1 लीटर भी पानी की क्षमता इन्होंने नहीं बढ़ाई। 946 MGD 10 साल पहले भी, और आज भी 946 MGD हैं। आपने क्यों नहीं बढ़ाई साहब? क्या काम किया? 80,000 करोड़ के वो घाटे पे। अभी आपके स्क्रीन पे यमुना जी दिखा रहे हैं। संजीव कौशिक जी, एक दिल्ली सरकार की रिपोर्ट लेटेस्ट दिखा रहा हूं आपको। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है। ये दर्शाती है कि दिल्ली माँ यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है पल्ला में, वो शुद्ध है। उसका डिजोल ऑक्सीजन 8 के करीब है, फीकल कोलिफॉर्म 12 है। वजीराबाद ब्रिज तक वो ठीक आती है। उसके बाद जब दिल्ली का अनट्रीटेड पानी, जो 37 STB प्लांट है उनका अनट्रीटेड पानी, और चलिए ठीक है, मतलब बीजेपी फ्री के वादे करे, वो विकास की योजनाएं दूसरी पार्टियां करे तो वो फ्री की रेवड़ी और भारत के लिए खतरा।